मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सरदार पटेल भवन में आधुनिकीकृत राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया तथा निर्णय समर्थन प्रणाली का रिमोट के माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस आधुनिकीकृत व्यवस्था से सभी जिला आपातकालीन संचालन केंद्र से एक साथ त्वरित सूचना का आदान प्रदान हो सकेगा। निर्णय समर्थन प्रणाली की शुरुआत होने से आपदा की स्थिति में अंतर विभागीय समन्वय और बेहतर होगा। संसाधनों का पूर्वानुमान लगा के आपदा कार्यों का बेहतर ढंग से निष्पादन हो सकेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस व्यवस्था की शुरुआत होने से मुझे काफी खुशी हुई है। अब आपदा कार्यों का और बेहतर ढंग से समन्वय के साथ निष्पादन किया जाएगा। इसके पश्चात मुख्यमंत्री बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यालय गए और वहां की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उदयकांत मिश्रा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अद्यतन कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अलर्टिंग डिवाइस की शुरुआत की जाएगी। इसके माध्यम से खेत में कार्य करने वाले मजदूरों और बाहर निकलने वाले व्यक्ति इस डिवाइस को अपने शरीर पर लगाएंगे तो 30 मिनट पहले ही उन्हें आपदा की सूचना मिलने लगेगी, जिससे वे सतर्क हो जाएंगे। यह डिवाइस शरीर में ऊर्जा से ही चार्ज होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रखंड स्तर तक की जानकारी उपलब्ध कराने वाले ऐप का शुभारंभ किया। कि जो भी बिहार में जितना काम हो रहा है उसी को गौर से देखिए और उसी को प्रचारित करिए। कि देखिए आपदा प्रबंधन के लिए भी एक एक काम हम करते रहते हैं। आप जानते हैं ना कि पहले आपदा प्रबंधन का तो कुछ नहीं था। आपदा प्रबंधन का नामकरण कौन हुआ? श्रद्धेय अटल जी के टाइम में तय हुआ, हम ही थे उसी तब उसी में देखते थे। अब बाद में अलग हुआ और फिर यहाँ पर आए और आप जानते ही हैं कि कितना ज्यादा डील 7 में क्या हुआ था 2007 में, और उसी समय से कितना ज्यादा चारों तरफ किए और कितना एक एक चीज पर ध्यान देते हैं, लोगों को जानकारी भी देते हैं। तो आज भी हम इसलिए जानबूझ करके वही उन्होंने काफी कुछ बनाया है, जगह बनाया है। हम ही कहे थे यहाँ पर इसको करिए ताकि सब लोग बैठे एक एक चीज की जानकारी दे और इसको सब जगह खबर करें। ये दोनों तरफ आपदा प्रबंधन विभाग का, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का, तो ये दोनों का सब काम देखने के लिए हम आए थे। वही हम देखने गए। तो हमारा तो काम रात दिन यही न है, हमारा कोई दूसरा काम है। आप फिर आए हैं तो आप जानते हैं कि 10 तारीख को होगा महामहिम का राज्यपाल महोदय का भाषण होगा, दोनों में सदन है, और उसी दिन तय किया जाएगा, बहुमत के लिए किया जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर 12 तारीख से बजट सब कुछ पेश किया जाएगा, वो सब हो जाएगा। तो यही चीज है, उसी में लगे हुए हैं। लेकिन सबका जो अभी लोगों का है और एक्सपेंशन हो जाएगा। सर ईडी का जो चालू परिवार है या हेमंत सोरेन पर लगातार पहले ही से जा रहा है ना। चार्जेस तो बहुत दिन से पहले से है और उस पर जांच कर रहा है। तो अगर चार्ज है, कोई जांच कर रहा है तो क्या उसका मतलब है, ये सब बात पता चलेगा। सर आपने कभी कोई हमको कहने गया है कि उस पर ये है, या उन लोगों ने कभी कहा है। इसीलिए तो जो कुछ भी आप ही लोगों के द्वारा न्यूज छपता है तो उसी के द्वारा जांच हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि कास्ट सेंसस जो आपने कराया उनके कहने पर कराया, क्रेडिट ले रहे हैं राहुल गांधी कास्ट सेंसस। सोच रहे हैं इससे बढ़ करके कोई फालतू चीज है? आप कास्ट सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं, आप भूल गए? आप बोलिए ना, हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए। और आप जानते हैं, आपको अच्छी बात है, 19 में और 20 में पूरे असेंबली में, काउंसिल में, सब जगह हम ये बात कहते थे। और फिर 2021 में प्रधानमंत्री से भी मिलने गए और उनको भी कहा, तो वो लोग कह दिए कि चलिए अभी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बाद में हमको हो गया था एक इनडायरेक्टली कि चलिए अपना करिए। तो हमने सबको बुलाया तो हमने किया जी। उस समय तो अपोजिशन दूसरे तरफ था।
उन लोगों को भी कहे थे और ले भी गए थे। और क्या होना चाहिए ये आप अच्छी तरह नहीं जानते हैं। कितने लोग किस काम को करेंगे वो सब मेरा किया हुआ है ना जी। क्या कर रहा है सर? तो कोई अपना क्रेडिट झूठे लेता रहता है। आज जितना काम किए, जितनी बहाली किए हैं, आई सब हमारा 7 निश्चय 2 महीने किया हुआ है और उसी के चलते कर रहे थे। कोई अपना क्लेम करता है, छोड़िए ना इस 17 महीना हमारा नीतीश कुमार के 17 साल प्रभारी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे 17 महीना उनके 17 साल प्रभारी है। हमने 17 महीने में बहुत रोजगार दिया। तेजस्वी यादव ऐसा फालतू बात है। कितने लोगों को रोजगार मिलता है? आप भूल गए 5 के बाद 6 से। अब पढ़ाई कैसी होती है सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था। आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम हो, पूछिए। कोई जाता था यहाँ से आगे जाता था, क्या स्थिति थी? आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है कोई था? तो जब हम आए हैं 5 से तभी ना शुरू किए हैं जी। और जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है? तो सारा काम जो हम लोगों ने किया है 2005 से जब आए और 2006 से किए, आप बोलिए तो लोगों का जो इलाज होता था तो उसको पैसा देना शुरू किया। देश भर में कहीं था? सबसे पहले 2006 में हम ही ने शुरू किए जी, सबको इलाज के लिए पैसा देने का। कितना ज्यादा पहले होता था याद नहीं है? एक महीना में कुल मिला करके 29, और अब कितना होता है? कितना हजार है तो होता है। तो इस सब का कुछ था, कुछ काम था। ये पूरा सड़क था कहीं। हम लोग भी तो चलते थे अपने अपने इलाकवा में, पैदल न चलते थे जी। केंद्र में मंत्री थे, मिनिस्टर थे, अपने इलाकवा में जाते थे तब 12-12 घंटा घूमते थे नीचे, पैदल चलते थे। आज कहीं अब पैदल चलना पड़ता है? सर इंडिया आप तो सुनिए, हर जगह के घर तक बना दिए। अब तो हम जगह जगह देख रहे हैं, अब वो बन गया है, उसका और एक्सपेंशन करेंगे। तो एक एक चीज देखिए, एक एक काम कराया हुआ है। लेकिन अब कीजिएगा क्या? हम जानते हैं भाई कि कुछ लोगों को पब्लिसिटी मिलती है, तो जो पब्लिसिटी देना हो दीजिए। लेकिन याद करिए ना कि केंद्र में थे तो कितना ज्यादा काम किए, और उसके बाद आप ये बताइए कि यहाँ पर आए हैं 5 से कितना काम किए। और अभी जो 7 निश्चय 2 का निर्णय था, हम बीच में छोड़ करके पिछले 1.5 महीना से आए, हम ही ना बोले जी एक एक बात कि ये सब चीज हो रहा है और उसी को करवाते रहे। अब कोई कहता है अपना तो मतलब है, और उसके पहले नहीं बहाली हुई। टीचर की बहाली का मतलब है, टीचर कहाँ पढ़ता था पहले? बोले तो पहले कोई बहाली थी, पढ़ता था। आप कितना पढ़ा है? मेरा ही किया हुआ है ना जी। अब लड़का लड़की ऐसा किया है। जो बोलिए ना 2006 में भी जो समूचा हम कर दिए। इंडिया अलायंस करा दिए समूचा जो एक एक काम करवा के कितना ज्यादा सब काम करवाए। तो जो भी कराया हुआ कम्बा है बोलिए जानते हैं। लेकिन कोई बच्चा ऐसे ही कुछ बोलते रहता है, बोले ना हमको सबसे क्या मतलब है? इंडिया अलायंस का क्या होगा सर? इंडिया अलायंस का क्या होगा? इंडिया अलायंस बनाया था। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। आपने गठबंधन की नींव सर नाम ठीक नहीं है तब तक कर दिया, तो हम कहे ठीक है। हम बाद में हालत देख न लिए। हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए। अब सब दिन हम इधर रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।